हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश चतुर्वेदी। जैसा कि पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था मैंने कि मैं आपको धारा के सदिश रूप से मिलाऊंगा, तो फिर आज मैं आपको उसी सदिश रूप को समझाने वाला हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है धारा घनत्व। फ्रेंड्स, धारा घनत्व इस नई राशि को उपयोग में लाने की, इसका इन्वेंट करने की हमको दो बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता महसूस हुई। पहली, धारा की दिशा है लेकिन वो अदिश राशि है, तो जहां हमको धारा की दिशा की आवश्यकता पड़ेगी वहां फिर हम कैसे उसकी दिशा शामिल करेंगे। तो एक कारण धारा घनत्व इस नई क्वांटिटी को उत्पन्न करने का यही है कि इसमें धारा की दिशा आ जाती है। और दूसरा भी एक बहुत मेजर कारण है, वो क्या है? तो इसको समझने के लिए 11th क्लास से हम कॉन्सेप्ट अपना सातत्य समीकरण, जो बर्नौली प्रमेय के पहले था, वहां से कुछ आपको समझाते हैं, फिर उसको मैं आपको समझाऊंगा। सातत्य समीकरण हमारा जब हमने पढ़ा था तो उसमें ये देखा था कि ये कोई असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली है, मतलब इसके इस सिरे का क्षेत्रफल और इस सिरे का क्षेत्रफल समान नहीं है। जब आप इसमें द्रव प्रवाहित करते हैं तो प्रति सेकंड जितना द्रव इस वाले सिरे से प्रवेश करता है उतना ही द्रव इस सिरे से बाहर निकल जाता है। लेकिन ये कैसे संभव है? क्योंकि ये तो चौड़ा है और ये उतना चौड़ा नहीं है, मतलब ये बड़ा क्षेत्रफल है और उसका क्षेत्रफल कम है। तो फिर ये कैसे संभव है कि जितना यहां से प्रवेश कर रहा है उतना ही यहां से बाहर निकल आए? तो द्रव इस चीज को मेंटेन करने के लिए क्या करता है? यहां अपनी स्पीड कम कर लेता है और यहां अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। तो क्षेत्रफल और उसके वेग का जो गुणनफल है वही किसके बराबर होता है? द्रव प्रवाह की दर के। और ये जो दर है वो नियत रहती है। तो यहां से हमने सातत्य समीकरण बनाया था, ए भी इज इक्वल टू नियतांक, मतलब इनका क्षेत्रफल और ये जो वेग है ये व्युत्क्रमानुपाती हैं। जहां क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहां वेग कम हो जाएगा और जहां क्षेत्रफल कम होगा वहां वेग ज्यादा हो जाएगा। किस लिए? क्योंकि हमको द्रव प्रवाह की दर को कांस्टेंट बनाए रखना है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, आप कल्पना कीजिए कि आपके पास ये एक चालक तार है और उसके दोनों सिरों का क्षेत्रफल समान नहीं है। यदि दोनों सिरों का क्षेत्रफल समान नहीं है तो क्या इस सिरे से प्रवेश करने वाली धारा और इस सिरे से बाहर निकलने वाली धारा समान होगी या नहीं होगी? तो इसको हमने नाप कर देखा और ये पता चला कि जितनी धारा यहां से प्रवेश करती है ठीक उतनी ही धारा यहां से बाहर निकलती है। अर्थात प्रति सेकंड प्रवेश करने वाला आवेश और बाहर निकलने वाला आवेश बराबर होता है। तो आवेश प्रवाह की जो दर है वो नियत रहती है। तो इसका मतलब ये क्षेत्रफल ज्यादा और ये क्षेत्रफल कम। तो जैसे सातत्य समीकरण ने क्षेत्रफल में किसी एक और राशि का इंटू करके उस द्रव प्रवाह की दर को कांस्टेंट कर लिया था, मतलब ये जो दूसरी राशि जैसे यहां वेग थी वैसे ही हमारे इस चालक में भी कोई एक दूसरी राशि इन्वॉल्व होगी जो कि कम ज्यादा होकर आवेश प्रवाह की दर अर्थात धारा को कांस्टेंट बनाए रखती है। अब वो दूसरी राशि क्या है इसको समझते हैं। तो जब हमने यहां पर देखा कि जितना आवेश यहां से प्रवेश किया उतना ही आवेश यहां से बाहर निकला। अगर हम ऐसा मान लें कि यहां से 10 कूलाम आवेश प्रवेश करता है और यहां से प्रति सेकंड 10 कूलाम बाहर निकल आता है, तो 10 कूलाम आवेश के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक साथ यहां से प्रवेश करेंगे 1 सेकंड में और एक साथ ही यहां से बाहर निकल जाएंगे। तो ये क्षेत्रफल ज्यादा है, तो उन 10 कूलाम आवेश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहां पर ज्यादा क्षेत्रफल में इकट्ठे होंगे और उतनी ही संख्या के इलेक्ट्रॉन यहां कम क्षेत्रफल में इकट्ठे होंगे। अगर हम ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या के रूप में माने, आप 10 कूलाम को छोड़ दीजिए, हम ऐसे माने कि यहां से 10 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में प्रवेश करते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन यहां से 1 सेकंड में बाहर निकल जाते हैं। तो जब 10 इलेक्ट्रॉन यहां प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करने के लिए देखो उनके पास ये ज्यादा क्षेत्रफल है और बाहर निकलने के लिए कम क्षेत्रफल है। लेकिन
जितने समय में प्रवेश कर रहे हैं उतने में ही बाहर निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब वो यहाँ प्रवेश करते हैं तो वो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ फैल जाते हैं, और जब यहाँ पर वही 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं। मतलब यहाँ फैलने का मतलब उनका जो घनत्व है, मतलब इस क्षेत्रफल के हिसाब से जो उनका वितरण है वो अलग होगा, और इस क्षेत्रफल में जो उनका वितरण है वो अलग होगा। यहाँ वितरण दूर दूर होगा और यहाँ वितरण पास पास होगा। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बदल जाने का मतलब है धारा घनत्व भी बदल जाएगा। यही घनत्व का कॉन्सेप्ट है। आपको याद होगा हमने फर्स्ट चैप्टर में आवेश घनत्व पढ़ा था। तो आवेश का वितरण जब हम लंबाई में करते थे तो उसको रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रफल में करते थे तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन में करते थे तो आयतन आवेश घनत्व। तो यहां जब हमने क्षेत्रफल के आवेश को देखा है तो ये उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व यहां बदल रहा है। तो जब हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व भाग निकाला था तो आवेश में किससे भाग लगाया था? क्षेत्रफल से। तो ऐसे ही यहां जब हम इस धारा घनत्व को निकालेंगे तो अब हमको कुछ कुछ लॉजिक समझ में आ गया है। ये जो आवेश है ये क्षेत्रफल बदल जाने से अपना मान नहीं बदल रहा है, अपना घनत्व बदल लेता है। तो इसलिए हमको जैसे वहां आवेश घनत्व पड़ा था ऐसे यहां धारा घनत्व की आवश्यकता महसूस हुई। तो जैसे सातत्य समीकरणता वैसे ही कॉन्सेप्ट में इसको जमाओ आप। अब हमको ये वेग यहां हम जानते हैं या हम नहीं जानते कि वो कौन सी राशि है, तो हमने मन से एक राशि लिख ली जे, जिसको हम धारा घनत्व बोलेंगे। इसकी क्या वैल्यू है, कैसे निकालते हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी हमने अगर मन से यहां लिख दी जे, तो A1 इंटू J1 बराबर होगा A2 इंटू J2 के, और बराबर होगा आवेश प्रवाह की दर अर्थात धारा के। तो A इंटू J बराबर नियतांक है जो किसके बराबर है? धारा के। अब अगर यहां से मैं J की वैल्यू निकालूं तो देखो क्या आएगा, J इज इक्वल टू I अपॉन A। आ गया वही कि क्षेत्रफल से डिवाइड लग गया। जैसे पृष्ठीय आवेश घनत्व में आवेश बटे क्षेत्रफल था, तो चूंकि यहां धारा घनत्व हम निकाल रहे हैं, धारा को जब हमने प्रवेश कराया या बाहर निकाला तो धारा का मान नहीं बदला, लेकिन जो आवेश यहां से प्रवेश कर रहा था और बाहर निकल रहा था उस आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उनका घनत्व बदल गया है। तो ये क्षेत्रफल के हिसाब से उनका घनत्व चेंज हुआ, इसलिए क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ही हम इसको देख रहे हैं। तो क्षेत्रफल से भाग लगा दिया है। तो हम जो लॉजिक लेकर इस धारा घनत्व को निकालना चाह रहे थे, देखो वो यहां हमारा प्रूफ हो गया। तो J की वैल्यू बनी I अपॉन A। अब हम यहां से इसकी डेफिनेशन फिर बनाएंगे कि ये डेफिनेशन क्या है। तो वही तरीका जो हम जानते हैं, A की वैल्यू हम क्या मान ले हैं? 1। तो J की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? I के। तो अब इस लॉजिक को उठाकर जब हमने शब्दों में जमाया तो परिभाषा क्या बन गई? A क्या चीज थी? इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो कितना हो गया? एकांक। तो जब एकांक क्षेत्रफल से जो प्रवेश करने वाली या बाहर निकलने वाली अर्थात प्रवाहित होने वाली धारा है वही क्या है? धारा घनत्व। तो यही डेफिनेशन है। तो चालक के एकांक क्षेत्रफल परिच्छेद से होकर प्रवाहित धारा को ही उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो धारा घनत्व वाला कॉन्सेप्ट है, ये धारा घनत्व चालक में अलग अलग बिंदु पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन चालक में धारा अलग अलग नहीं हो सकती। धारा कांस्टेंट रहती है, इस चीज को आप याद रखना। क्या बदलता है? धारा घनत्व। क्या नियत रहती है? धारा। अगर चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो 10 एम्पियर ही बाहर निकलेगी। तो उसके प्रत्येक सिरे पर कहीं पर भी हम चेक करेंगे धारा 10 एम्पियर होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि घनत्व सब जगह एक समान हो। तो इसलिए अब हमको इस धारा घनत्व की उपयोगिता समझ में आ गई है कि ये जो धारा घनत्व है ये हमको उस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व के बारे में या आवेश घनत्व के बारे में बता देता है। तो इसको दर्शाते हैं जे से। जे का फॉर्मूला यहीं से उठाओ। हमने कैसा मान लिया? यदि चालक के कैपिटल ए क्षेत्रफल परिच्छेद
परिच्छेद का मतलब होता है सिरा, भाग, जहां से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसका क्षेत्रफल अगर a है तो क्या ये क्षेत्रफल वाला परिच्छेद से बहने वाली धारा यदि I है तो परिच्छेद के किसी भी बिंदु पर जो धारा घनत्व होगा वो क्या हो जाएगा, I/A। अब चूंकि हमने देखा धारा अदिश राशि लेकिन क्षेत्रफल सदिश राशि, अदिश में सदिश का भाग लगाओगे आंसर सदिश आएगा, तो ये कैसी मिल गई हमको, सदिश राशि मिल गई। तो जो धारा घनत्व है वो सदिश राशि है। और इसकी दिशा कहाँ होती है, तो इसकी दिशा देखो, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, क्षेत्रफल की दिशा में तल के लंबवत बाहर की ओर मानी जाती है। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये इसके लंबवत होगा दिशा जो उसकी होगी। और यदि हम इस प्रकार धारा को प्रवाहित कर रहे हैं तो जो क्षेत्रफल की दिशा है वहीं तो धारा प्रवाहित होगी ना, तो इसलिए इसकी दिशा को हम क्षेत्रफल की दिशा ना कहकर क्या बोलते हैं, धारा के बहने की दिशा या धनावेश के बहने की दिशा, इस धारा घनत्व की दिशा होती है। तो अब हमको जब कहीं पर भी धारा की दिशा को शामिल करना होगा तो हम धारा को धारा घनत्व के रूप में लेंगे, जिससे हमको धारा की दिशा और धारा की वैल्यू दोनों मिल जाया करेंगे। इसका ऐसा ही मात्रक क्या बना, तो ये धारा है एम्पियर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इसी से बना लो विमी सूत्र। इसमें द्रव्यमान है नहीं तो 0, लंबाई तो है ये मीटर का स्क्वायर, तो L की पावर 2 होगी, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, समय नहीं है तो समय 0 हो गया, एम्पियर का A ये लिखा ही है, तो M0 L-2 T0 और A। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आज आपने इस वीडियो लेक्चर में धारा घनत्व की उपयोगिता मुझे पूर्ण विश्वास से समझ ली होगी। मैं आपको फिर एक बार ब्रीफ कर दूं इस चीज को कि धारा घनत्व का इम्पोर्टेंस इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि धारा अदिश राशि है। जब भी हमको धारा को दिशा के साथ रखना पड़ेगा तो फिर धारा घनत्व की आवश्यकता होगी। और दूसरा, किसी चालक में बहने वाली धारा तो सभी जगह समान हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, आवेश का घनत्व सभी जगह समान नहीं हो सकता। इसीलिए जब हमने इस कॉन्सेप्ट को लिया तो फिर हमको एक नई क्वांटिटी मिल गई जिसका नाम है धारा घनत्व। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर एक बहुत अच्छा से टॉपिक को आपके साथ साझा करेंगे, आपको समझाएंगे। तब तक बहुत मन लगाकर पढ़िए। नमस्कार।